वेलकम टू माय क्लास। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 की मैथ चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। यह इस एक्सरसाइज का ही लास्ट क्वेश्चन है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है? 5 years hence the age of Jacob will be the 3 times of his son. 5 years ago Jacob's age was 7 times that of his son. What are their present age? तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। मान लेते हैं लेट प्रेजेंट एज ऑफ जैकब इक्वल्स टू एक्स ईयर। मान लेते हैं जैकब की उम्र, प्रेजेंट उम्र कितनी है? एक्स वर्ष हो गई, एंड प्रेजेंट एज ऑफ जैकब्स सन, उसके बच्चे की उम्र कितनी हो गई? 22 साल। तो 80 क्यों? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आफ्टर 5 ईयर, आफ्टर 5 ईयर, 5 साल पहले की बात है। पहले कहाँ? आफ्टर 5 ईयर यानी 5 साल बाद। 5 साल बाद क्या होना है? 5 साल बाद क्या होना है? जैकब विल बी 3 टाइम्स ऑफ हिज सन, यानी उसके पापा की जो उम्र होगी 5 साल बाद, 5 साल एक्स क्या है? प्रेजेंट एज। आज जैकब की उम्र है एक्स, तो 5 साल कितनी हो जाएगी? एक्स प्लस 5। 5 ईयर्स बाद कितनी हो जाएगी? एक्स प्लस 5। एक्स प्लस 5 इक्वल्स टू जैकब की एज उसके बच्चे की, 5 साल बाद उसके बच्चा कितना हो जाएगा? y प्लस 5। उसके बच्चे की कितने टाइम्स ज्यादा है? 3 टाइम्स, मल्टीप्लाई 3। सॉल्व कर लेते हैं इसे। x प्लस 5 इक्वल्स टू 3y प्लस 3 5 जा 15, x माइनस 3y इक्वल्स टू 15 माइनस 5, x माइनस 3y इक्वल्स टू 10। यह रहा हमारा इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1। अगेन क्वेश्चन क्या है? अगेन 5 years ago, अगेन 5 years ago, अब 5 साल पहले की बात है। प्रेजेंट एज कितनी है? प्रेजेंट एज कितनी है जैकब की? x, तो 5 साल पहले कितनी हो जाएगी? 5 माइनस कर देंगे, इक्वल्स टू प्रेजेंट एज उसके बेटे की उम्र कितनी है? y, 5 साल पहले y माइनस 5। तो होता क्या है? 5 साल पहले क्या कंडीशन है? 5 years ago जैकब्स एज वाज 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। तो जैकब की एज 5 साल पहले कितनी हो जाएगी? कितनी थी? 7 गुना 7 मल्टीप्लाई इसे सॉल्व कर लेते हैं। x माइनस 5 इक्वल्स टू 7y माइनस 7 5 जा 35, x इक्वल्स टू 7y माइनस 35 प्लस 5, x इक्वल्स टू 7y माइनस 30। यह रहा इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करना है? सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 में जो x की वैल्यू मिली हुई है वह हमें इक्वेशन नंबर 1 में रख देना है। इक्वेशन नंबर 1 में रख देना है।
तो इक्वेशन नंबर 1 क्या है, x माइनस 3y, x है, x की जगह पे क्या लिख देंगे, x की जगह पे लिख देंगे 7y माइनस 30, फिर आगे माइनस 3y है, माइनस 3y इक्वल्स टू 10, यह x की वैल्यू है, माइनस 3y इक्वल्स टू 10। सॉल्व कर लेते हैं इसे, 7y माइनस 3y हो जाएगा 4y इक्वल्स टू 10, माइनस 30 इधर है, इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 30, 4y इक्वल्स टू 40, y इक्वल्स टू 40/4, 40/4, देन y इक्वल्स टू 4 10 जा 40, y क्या है, जैकब का बच्चा है, जैकब का बच्चा है। तो जैकब के बच्चे की प्रेजेंट एज कितनी मिल गई हमें, जैकब के बच्चे की प्रेजेंट एज मिल गई 10 साल। तो अब निकाल लेते हैं x, x के कहां से निकालेंगे, y की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में रख देते हैं, सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में रखते हैं, y की वैल्यू इक्वेशन 2 क्या है, x इक्वल्स टू 7y, 7 इंटू वाई, वाई की वैल्यू क्या है 10, 7 इंटू 10 माइनस 30, सॉल्व कर लेते हैं, x इक्वल्स टू 70 माइनस 30, 70 माइनस 30, देन x इक्वल्स टू 40, देन x इक्वल्स टू 40। तो x की वैल्यू आ गई, y की भी वैल्यू आ गई, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं हेंस जैकब एज इक्वल्स टू x इक्वल्स टू 40 ईयर, जैकब की उम्र कितनी हो गई 40 साल, एंड जैकब्स सन्स एज इक्वल्स टू y इक्वल्स टू 10 ईयर, उसके बच्चे की उम्र कितनी हो गई, यहाँ पे प्रेजेंट एज पूछा है ना, हेंस जैकब प्रेजेंट एज, आप यहाँ पे लिख लेना है प्रेजेंट एज, और यहाँ पे भी हो जाएगा प्रेजेंट एज। तो मैं पूरा ही लिख देता हूँ अच्छे से, हेंस प्रेजेंट एज ऑफ जैकब इक्वल्स टू 40 years and present age of Jacob's son equals to 10 years। यह रहा आंसर। इस तरह से एक्सरसाइज 3.2 समाप्त हुई।